आज मैं आपसे मैनिफेस्टेशन का एक ऐसा नियम शेयर करने वाला हूँ जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। हर कोई कहता है मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे अच्छा जीवन साथी चाहिए, मुझे सफल जीवन चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उन चीज़ों का सम्मान करते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं? यही वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो चाहते तो सब कुछ है, लेकिन जिन लोगों के पास वो चीजें पहले से ही मौजूद है, उनको देखकर उनको खुशी नहीं होती। उनके अंदर जलन पैदा हो जाती है और यही जलन उनकी मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। जरा अपने जीवन को देखिए। आप चाहते हैं कि आपके पास करोड़ों रुपया आए, लेकिन जब किसी के पास करोड़ों रुपया होता है तो आप क्या कहते हैं? पता नहीं कैसे कमाया होगा, लगता है कुछ ना कुछ गलत किया होगा। यार उसकी तो किस्मत अच्छी है, क्या पता किसी को धोखा देकर कमाया होगा, कहीं से चोरी किया होगा। आपने ध्यान दिया? आप पैसा तो चाहते हैं, लेकिन पैसे वाले इंसान के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं। तो फिर आपके अवचेतन मन कौन सा संदेश ले रही है? वो ये संदेश ले रही है कि पैसा एक बुरी चीज है, और जो चीज आपको बुरी लगती है उसे आपका मन कभी भी आपके पास आने नहीं देगा। आप एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं, लेकिन सड़क पर कोई बड़ी गाड़ी लेकर निकलता है तो आपके मन में क्या आता है? दिखावा कर रहा है, बहुत ही घमंडी होगा। पैसा आ गया तो खुद को बड़ा समझने लगता है। फिर आप खुद से पूछिए, अगर आपके मन में बड़ी गाड़ी का मतलब घमंड है तो आपका मन कभी भी बड़ी गाड़ी लेने नहीं देगा, क्योंकि मन आपको उस चीजों से बचाना चाहता है जिसे वो नकारात्मक मानता है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, लेकिन क्या आप दूसरों की इज्जत करते हैं? आपके घर में काम करने वाले नौकर, सिक्योरिटी गार्ड, ऑटो वालों की, सब्जी वालों की, दुकानदार की, क्या आप इन लोगों की सम्मान करते हैं, या केवल उन लोगों की जिससे आपका फायदा मिलता है? क्योंकि सम्मान एक ऊर्जा है, और जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वही बढ़कर वापस आता है। यदि आप दूसरों को छोटा समझते हैं और चाहते हैं कि दुनिया आपको बड़ा समझे, तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। एक आदमी करोड़पति बनना चाहता है। वो दिन रात पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहता है। वो अफर्मेशंस बोलता है, विजुअलाइजेशंस करता है, लेकिन जब सब्जी वाला 40 रुपया मांगता है तो वो 35 देने के लिए लड़ता है। ऑटो वाला 100 रुपया मांगता है तो वो 10 मिनट बहस करता है। रिक्शे वाले के साथ मोल भाव करता है, छोटा दुकानदार के साथ बहस करता है, लेकिन जब किसी बड़े मॉल में जाता है तो वहां बिना सवाल के पैसा दे देता है। क्यों? क्योंकि वहां उसे डर लगता है, और जहां सामने गरीब इंसान दिखता है वहां वो अपनी ताकत दिखाता है। अब आप बताइए, क्या वो इंसान पैसा का सम्मान कर रहा है? नहीं, वो केवल पैसे को पकड़ कर रखना चाहता है, और जो व्यक्ति केवल पकड़ कर रखना चाहता है उसके जीवन में पैसे का प्रभाव कम होने लगता है। और ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब केवल लेना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है जिस ऊर्जा को आप पाना चाहते हैं, पहले उसके साथ सामंजस्य बनाना होता है। अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले प्यार देना सीखे। अगर आपको सम्मान चाहिए तो पहले सम्मान देना सीखे। अगर आपको धन चाहिए तो पहले धन का सम्मान करना सीखे। अगर आपको सफलता चाहिए तो सफल लोगों की प्रशंसा करना सीखे। आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे लग्जरियस चीजें देखने को मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग प्रेरित कम होते हैं और तुलना ज्यादा करते हैं। कोई नया गाड़ी खरीद ले तो जलन होती है, कोई विदेश घूमने चला जाए तो जलन होती है, कोई नया घर बना ले तो जलन होती है, कोई बिजनेस में सफल हो जाए तो जलन होती है, कोई अपनी खुशी दिखा दे तो भी जलन होती है। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं, हे भगवान, मुझे भी अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए और खुशी चाहिए। लेकिन जब भगवान उसी चीज को किसी दूसरे इंसान के पास दिखाते हैं तो वो इंसान उसे देखकर जलने लगता है, और फिर भगवान से वही मांगता है जिस चीज से वो खुद जलता है। और वो उम्मीद लगाकर बैठी होती है कि भगवान एक दिन उसे वो सब कुछ दे देंगे जो वो चाहता है। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने बच्चे को एक साइकिल देना चाहते हैं, लेकिन आपका बच्चा हर उस बच्चे को नफरत करता है जिसके पास वो साइकिल है। तो क्या आप उसे वही साइकिल देंगे जिस साइकिल को देखकर उसे नफरत होती है? शायद नहीं। ठीक यही जीवन में भी होता है। भगवान पहले देखते हैं कि आप उस चीज के प्रति कैसे भाव रखते हैं, फिर वो निर्णय करते हैं कि आपको वो चीज देना है या नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर वो अमीर इंसान महान होता है या हर सफल इंसान सही होता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको व्यक्ति और उसकी उपलब्धियों में अंतर समझना होगा।
आप किसी की गलतियों से सहमत ना हो, लेकिन उसके पास जो अच्छी चीजें हैं उसका सम्मान करना सीखे। यदि किसी के पास अच्छा घर है तो सोचिए बहुत अच्छा, भगवान करे कि मेरे जीवन में भी ऐसा घर आए। यदि किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो बहुत सुंदर है, मैं भी एक दिन ऐसा गाड़ी लूंगा। यदि किसी का रिश्ता अच्छा है, बहुत बढ़िया, मैं भी ऐसे रिश्ता आकर्षित कर रही हूँ। ये भावना जलन की भावना से पूरी तरह अलग है। जलन कहती है इसके पास क्यों है, प्रेरणा कहती है इसके पास है तो मेरे पास भी आ सकती है। और यही मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य है। जब आप किसी और की सफलता को देखकर खुश होते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देते हैं कि ये सुरक्षित है, ये अच्छा है, मैं भी इसके योग्य हूँ। अब एक गहरी बात समझिए। कई लोग कहते हैं मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, लेकिन वो दिन भर गरीब की बातें करते रहते हैं। वो कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, सब महंगा हो गया है, अमीर लोग बहुत ही बुरे होते हैं और आज के समय में ईमानदारी से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। अगर आपके मन में पैसे के खिलाफ इतनी सारी नकारात्मक मान्यताएं हैं तो करोड़पति बनने की इच्छा कैसे पूरी होगी। मैनिफेस्टेशन केवल शब्द से नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन आपकी ऊर्जा से होता है, आपकी सोच से होता है, आपकी भावनाओं से होता है, आपकी व्यवहार से होता है। इसलिए आज से एक नया अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी किसी को सफल देखें, मन ही मन उसे आशीर्वाद दीजिए। कहिए, हे भगवान, आपने उससे दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने समय पर इसे प्राप्त करूंगा। जब भी किसी को खुश देखें, उसकी खुशी में खुश होना सीखें। जब भी किसी को अमीर देखें, उसकी समृद्धि को स्वीकार कीजिए। जब भी किसी को सम्मान मिलता देखें तो उसके सम्मान का सम्मान कीजिए। और याद रखिए, जिस चीज से आप जलते हैं उसे आप दूर धकेलते हैं, और जिस चीज की आप प्रशंसा करते हैं उसे आप अपने करीब लाते हैं। प्रकृति एक दर्पण की जैसा है, वो वही लौटाती है जो आप उसके सामने रखते हैं। यदि आप दुनिया को सम्मान देंगे तो सम्मान लौटेगा। यदि आप दुनिया को प्यार देंगे तो प्यार लौटेगा। अगर आप दुनिया की सफलता का स्वागत करेंगे तो सफलता आपके जीवन में भी प्रवेश करेगी। इसलिए अगली बार जब आप कहें मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस चीज का सम्मान करता हूँ जिसे मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ। अगर जवाब नहीं है तो मैनिफेस्टेशन की शुरुआत वहीं से कीजिए, क्योंकि जीवन में जो चीज आप चाहते हैं वो पहले किसी और के पास उदाहरण के रूप में दिखाई देती है। और जब आप उसे देखकर जलना छोड़कर उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं, तभी ब्रह्मांड को संकेत मिलता है कि अब ये व्यक्ति उस चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार है। और याद रखिए, जिस चीज को आप सम्मान देते हैं वही बढ़ती है, और जिस चीज से आप जलते हैं वो आपसे दूर होती जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है। अगर आप हमसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।